हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग सेंटर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सीएसएस क्रिकेट टेबल्स एंड आउटलाइंस को कैसे हम सीएसएस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टेबल्स क्या होते हैं? तो टेबल्स क्या होते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सपोज हम कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं रोज और कॉलम्स में, और मुझे क्या करना है, उस जो टेबल है या फिर टेबल की हेडिंग होती है, टेबल का डेटा होता है, उसमें मुझे क्या कुछ असाइन सीएसएस असाइन करनी है, या फिर उसका जो भी हम सीएसएस मतलब कि उसका बॉर्डर चाहिए, या फिर मुझे कलरिंग चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हाइट भी चेंज करनी है, तो ये हम सब हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द सीएसएस। So look at an HTML table can be greatly improved with CSS. So table borders, to specify table borders in CSS, use the border property. हम टेबल के लिए बॉर्डर लेने के लिए हम यूज कर सकते हैं टेबल बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो कैसे यूज कर सकते हैं? टेबल देन टीएच मतलब टेबल हेडिंग और टेबल डेटा, इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी। देन उसके लिए कैसे करते हैं? तो सबसे पहले बॉर्डर प्रॉपर्टी में वैल्यूज होती है हमारी कौन से स्टाइल का चाहिए वो, ठीक है, बॉर्डर कौन से स्टाइल की चाहिए, देन उसके विड्थ कितनी होनी चाहिए और कलर क्या होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक ही रहता है। देन कोलैप्स टेबल बॉर्डर्स। अब ये जो टेबल आती है उसके लिए डबल ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि हेडिंग के लिए एक सेल बनाए गए, सेल सेल से होते हो। तो मुझे क्या करना है, टेबल के लिए वो बॉर्डर कोलैप्स करनी है, तो हम बॉर्डर कोलैप्स नाम की एक प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हैं। देन टेबल विड्थ एंड हाइट, मुझे विड्थ और हाइट टेबल की डिफाइन करनी है, तो हम यहाँ पर टेबल की विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी यहाँ पर सीएसएस की यूज कर सकते हैं। देन ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, टेबल में जो डेटा होता है मुझे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे, लेफ्ट होता है, राइट होता है और सेंटर होता है। देन ऑफ द कंटेंट टीएच और टीडी के लिए होता है, वो टेबल डेटा और टेबल हेड के लिए होता है। नेक्स्ट है सीएसएस लिंक। अब जैसे हम टेबल को भी असाइन कर सकते हैं कुछ कलरिंग, जो भी सीएसएस सीएसएस के प्रॉपर्टीज, वैसे हम जो भी लिस्ट देखे थे हमने एचटीएमएल में, उस लिस्ट के लिए भी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें लिस्ट लेनी होगी। लिस्ट ऑफ द टाइम्स की होती है कि पहली होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट एंड सेकेंड इज ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर के लिए, दोनों के लिए भी असाइन हो जा सकती है हमारी, ठीक है। द सीएसएस लिस्ट प्रॉपर्टीज आर द due to set different list item markers for orders list, set different list items marker for unordered list also, then set and images as the list item marker, then add background color to list and list items। तो इसके लिए कलर्स वगैरह भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देन है हमारी आउटलाइन। जैसे हम बॉर्डर प्रॉपर्टी देते हैं वैसे हमारी आउटलाइन होती है। बॉर्डर के भी बाहर एक आउटलाइन, हम आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर भी कुछ आउटलाइन दे सकते हैं या फिर अलाइन अलाइन कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम आउटलाइन। तो सीएसएस हैज द फॉलोइंग आउटलाइन प्रॉपर्टी। सीएसएस में अभी 5 टाइप्स के यहाँ पर सी आउटलाइन के प्रॉपर्टीज होती है। पहली है आउटलाइन स्टाइल, मतलब कि वो कौन सी स्टाइल के होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए या फिर डैश होने चाहिए, डॉटेड होने चाहिए, ठीक है। तो मेनी मोर इसमें होते हैं हमारे लिए, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आउटलाइन स्टाइल कौन सी होती है, डॉटेड होती है, डैश होती है, सॉलिड होती है, डबल होती है, रेंज होती है, इनसेट होती है, आउटसेट होती है, नन और हिडन भी होती है। देन है आउटलाइन कलर। आउटलाइन कलर के आउटलाइन कलर मतलब वो जो लाइन आने वाली है उसका कलर हमें डिफाइन करना है, आउटलाइन के लिए कलर डिफाइन कर सकते हैं हम। देन आउटलाइन विड्थ, मतलब आउटलाइन कितनी विड्थ की होनी चाहिए, 1 पिक्सल हो, 2 पिक्सल है या फिर ज्यादा मुझे लेनी है उसकी। देन है आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन ऑफसेट क्या करता है, अब यहाँ पर बॉर्डर और आउटलाइन, इसमें जो स्पेस थी वो डिफाइन करता है हमारा आउटलाइन ऑफसेट। और आउटलाइन हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसमें असाइन कर सकते हैं स्टाइल, कलर, विड्थ और ऑफसेट, सब हम आउटलाइन में भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। पहले तो देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल के लिए कैसे हम अलाइन कर सकते हैं और
आउटलाइन क्रिएट करके आउटलाइन को भी कैसे अलाइन कर सकते हैं हम सीएसएस। तो सबसे पहले आपको एक टेबल लेना पड़ेगा। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? टेबल लेते हैं हम टेबल टाइप, उसमें होता है हमारे पास पीआर टाइप। पीआर में दे सकते हैं हम पीडी। सपोज मुझे सीरियल नंबर दिखाई देना चाहिए यहाँ पर। जब टेबल टीडी नहीं होता, टीएच होता है, मतलब टेबल हेड। ठीक है, हेडिंग चाहिए मुझे, सीरियल नंबर वाली एक हेडिंग चाहिए। देन मुझे चाहिए टेबल हेड, सीरियल नंबर, देन नेम वाली एक हेडिंग चाहिए। ठीक है, टेबल हेड। मुझे यहाँ पर सपोज उसको कांटेक्ट मुझे चाहिए, तो कांटेक्ट वाला एक हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हेडिंग ले ली हमने। देन फिर एक रो ओपन करेंगे और सेकेंड रो में मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर टेबल का डेटा लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टीडी। तो सीरियल नंबर सपोज 1 है, मुझे उसका नेम देना है। टेबल डेटा में मुझे लेना है यहाँ पर उसका नेम। देन टेबल डेटा यहाँ पर ले सकते हैं हम। मुझे कांटेक्ट नंबर लेना है, तो यहाँ पर कांटेक्ट नंबर भी साइन कर सकते हैं। ठीक है, देन मुझे और एक डेटा लेना है इसमें। ऐसे हम मल्टीपल डेटा ऐड कर सकते हैं। इस सेकंड सेकंड डेटा होगा। ठीक है, सपोज इसमें जो दिया मैंने कुछ नहीं उसका, तो यहाँ पर उसको कांटेक्ट नंबर जो भी होगा हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, सेव। और फिर थर्ड नंबर के लिए थर्ड डेटा, देन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे उसका नेम। यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया है। 3 डेटा जो है यहाँ पर दिखाई देगा अब हमें टेबल के फॉर्मेट में। ठीक है, बट अब टेबल को बॉर्डर नहीं आई है। ठीक है, तो मुझे बॉर्डर असाइन करनी है टेबल को, तो हम सीएसएस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्टाइल टैग लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टेबल के लिए मुझे चाहिए। सबसे पहले मैं टेबल के लिए ही देखिए। ठीक है, बॉर्डर। देन बॉर्डर में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है वैल्यू। उसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, मतलब कि उसकी स्टाइल। ठीक है, तो मुझे स्टाइल इसकी चाहिए तो सॉलिड, मतलब एक लाइन चाहिए। कितने पिक्सल का होना चाहिए कि मुझे 1 पिक्सल की दे दो उसके बॉर्डर। और मुझे कलर कौन सा चाहिए, सपोज मुझे रेड कलर की बॉर्डर चाहिए। ठीक है, और इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर रेड कलर की बॉर्डर आ गई। बट मुझे क्या चाहिए अब, सिर्फ टेबल के नहीं ले नहीं, बल्कि मुझे हेड डेटा उसके लिए भी चाहिए। तो यहाँ यहाँ पर कॉमा देके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकती हो। टेबल हेड और टेबल डेटा के लिए भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर उसे टेबल डेटा और टेबल हेड के लिए भी ले ली। बट अब क्या हो गया, जो भी इसमें अलग अलग सेल दिखाई दे रही, ठीक है, सीरियल नंबर के लिए अलग उसको, मुझे क्या करना है, ये मर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम देते हैं बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। बॉर्डर कोलैप्स, तो इसकी वैल्यू भी ले सकते हैं हम। कोलैप्स सेपरेट किया तो सेपरेट हो जाता है, बट मुझे कोलैप्स चाहिए, बाय डिफॉल्ट सेपरेट ही होता है। तो ये देखो कोलैप्स भी हो गई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को बॉर्डर असाइन कर सकते हैं। टेबल को मुझे हाइट भी चाहिए तो वो भी दे सकती हूँ मैं। ठीक है, सपोज मुझे विड्थ चाहिए 50%, जब अब मैंने विड्थ कर दी तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा ब्राउजर है उसके हिसाब से वो 50% देगा मुझे। तो ये देखो, अब ब्राउजर के 50% से उसने विड्थ दे दी। तो जब उसकी हाइट भी चाहिए तो मैं यहाँ पर हाइट भी ले सकती हूँ। सपोज मुझे चाहिए यहाँ पर 70 पिक्सल, पिक्सल से भी ले सकते हैं, परसेंट से भी ले सकते हैं। ये देखो 70 पिक्सल ले रही तो 70 पिक्सल से ये आ गई है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा कम करती हूँ, तो ज़्यादा ही हो गई है। हाइट की जरूरत भी नहीं थी और उतना ही अच्छा दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो हाइट भी बढ़ा सकते हैं हम। तो इसे हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं टेबल के लिए, और टेबल के लिए अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन भी कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में लेना है यहाँ पर उसके लिए, तो टेक्स्ट अलाइन भी कर सकते हैं, मतलब जो भी टेक्स्ट है इसमें वो सेंटर में आ जाएगी। पहले क्या हुए थे, वो लाइन से चिपक रहे थे, तो उसे क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया। तो अब देखिए सेंटर में और अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें जो भी हमारे टेक्स्ट है वो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट क्या होती है,
जो कलेक्शन होता है कुछ एलिमेंट्स का, तो लिस्ट कैसे करते हैं? लिस्ट दो टाइप की होती है, हमने पहले भी पढ़ा है, आप जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं। ऑर्डर लिस्ट ले लो या फिर अनऑर्डर लिस्ट ले लो। तो मैंने अनऑर्डर लिस्ट ली है, उसमें मुझे लेना है यहाँ पर, सपोज मुझे लेना है यहाँ पर फर्स्ट ले लिया, देन लिस्ट आइटम ले लिया, सेकंड, देन मुझे क्या करना है और भी लिस्ट आइटम प्रोवाइड करना है, तो जितने चाहिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अनऑर्डर ले ली, तो बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर जो लिस्ट होती है वो बुलेट से आती है, जिसे हम बेसिक बोलते हैं, उसका हम टाइप भी चेक कर सकते हो, वो भी हमने देखा था। और मुझे लिस्ट के लिए क्या चाहिए, कलर चेंज करना है, तो ये मुझे क्या चाहिए इसका जो कलर है, ठीक है, वो मुझे चेंज करना है। तो अब मैंने यूएल के लिए क्या किया है, तो ये देखो, सब इसका कलर चेंज हो रहा है, बट मुझे थोड़ा सा डार्क वाला कलर चाहिए, और उसको डार्क भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इसलिए इसके कलर भी दे सकते हैं। तो कोई मुझे उसके लिए बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है, तो बैकग्राउंड कलर भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आ सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी इसमें चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी हम उसके लिए दे सकते हैं। तो लिस्ट देखते हैं, हम लिस्ट क्या होती है, ब्लॉक लेवल होती है, दोनों पूर्ण पूरी लिस्ट, तो इसकी लिस्ट कम करनी है, वो भी कर सकती हूँ। प्रॉपर्टी दे सकते हैं यहाँ पर, लिस्ट कोड मुझे चाहिए यहाँ पर 100 पिक्सल की भी चाहिए मुझे, ठीक है। तो 100 पिक्सल करने के बाद ये देखो उसकी limit क्या है, 100 पिक्सल है। मैं पैडिंग भी अप्लाई कर सकती हूँ उसके लिए, मतलब अंदर से स्पेस आ जाएगा, अंदर से स्पेस कहाँ पर, ये अब देखो एक फर्स्ट स्पेस है और थर्ड है, ठीक है, यहाँ से ऊपर और नीचे, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा गैप मुझे चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो पैडिंग सपोज मैंने 20 पिक्सल ले लिया, 20 पिक्सल सभी साइड से हो जाएगा ये 20 पिक्सल, ठीक है। तो देखो 20 पिक्सल हो गया है, ये थोड़ी सी भी बड़ा है, अच्छा चाहिए तो थोड़ा सा अच्छा दिख जाएगा, और तो इसको भी यहाँ पर इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर लिस्ट के लिए भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा आउटलाइन। अब आउटलाइन क्या होता है, तो सपोज ये जो लिस्ट है उसके लिए मैं बॉर्डर ले रही हूँ, ठीक है, सपोज मैंने ले ली बॉर्डर, बॉर्डर कैसे लेते हैं, सबसे पहले होता है कि कौन सी स्टाइल चाहिए, फिर टेम्पलेट भी ले सकते हो, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर की बॉर्डर चाहिए, तो ये देखो यहाँ पर इसके लिए बॉर्डर आ गई, तो इसके लिए आउटलाइन भी डिफाइन कर सकते हैं। आउटलाइन क्या होती है, बॉर्डर के भी बाहर एक दे सकते हैं हम, उसे आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है। आउटलाइन और उसके लिए भी सेम दे सकते हैं, तो कोई 1 पिक्सल मुझे सॉलिड वाली एक रेड कलर की मैं आउटलाइन ले रही हूँ, ठीक है, तो रेड कलर के आउटलाइन चाहिए, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर की बॉर्डर है, रेड कलर की आउटलाइन है, तो इन दोनों में मुझे स्पेस दिखाई देना चाहिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, आउटलाइन ऑफसेट, और उसके लिए सपोज मैंने 3 पिक्सल को ब्लैक कलर 3 पिक्सल को ले लिया, तो देखो तो उसमें गैप ही आ गया, आउटलाइन और आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं, तो इसका जो टाइप होता है वो अलग अलग होता है, सपोज मुझे डैश वाला चाहिए, ठीक है, डैश डैश चाहिए मुझे, सॉलिड वाली लाइन नहीं चाहिए, ठीक है, ये देखो डैश डैश वाली आ गई, ठीक है। डॉटेड वाली चाहिए तो हम डॉटेड भी यहाँ पर ले सकते हैं, और भी कई तरीके से होती है, आप अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। तो ये देखो अलग अलग तरीके से यहाँ पर और आ रही है, तो ये होती है हमारी डिस्टेंस को बस आउटलाइन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।